अपना एक परिचय बताएं। मैं नंदलाल राम, जिला अध्यक्ष बसपा बलिया। आज कैसा कार्यक्रम था? बहन जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में बड़े से बड़ा नेता, सभी कोऑर्डिनेटर लोगों को बहन जी ने प्रदेश, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जी तक बूथ पर जाकर सही जैसे बीएसपी पहले ग्रास रूट पे संगठन का काम करती थी और अपने पदाधिकारियों का चयन करती थी। इसलिए क्योंकि बहन जी को यह महसूस हुआ कि कुछ लोग कमाने खाने के चक्कर में, लिस्ट में उनका नाम है, पदाधिकारी हैं, लेकिन रोजगार के चक्कर में कहीं चले गए हैं, या कुछ लोग दल बदल के दूसरे जगह चले गए, उनका सूची में नाम है। तो जिस तरीके से 2007 में हम लोगों ने गठन किया था और सही गठन किया था सेक्टर और बूथ का, तो हम लोग सरकार में आए, बहन जी का पुनः आदेश हुआ कि आप सही अगर पूरे प्रदेश में हर विधानसभाओं में जाकर जितने भी सेक्टर और बूथ हैं, अगर सही उसका गठन कर लेते हैं आप लोग, तो पुनः हमको सरकार में आने से कोई रोक नहीं सकता। बलिया में देखा गया कि मुन्ना बहादुर द्वारा एक विद्युत कर्मचारी को, जो दलित है, उसकी पिटाई की गई सरिया में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस सरकार में शासन व्यवस्था जो है बहुत बिगड़ी हुई है। इनका, इस सरकार के, इस मुख्यमंत्री पे, जुल्म जाति पे कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक नहीं है। यही अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी या बहुजन समाज पार्टी फिर शासन सत्ता में आती है, तो गुंडे मवाली कहीं कोई रोड पे नज़र नहीं आएगा, या तो जेल में रहेंगे या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। और जब सरकार से हम लोग बाहर रहते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म होता है, ये कोई नई बात नहीं है और बीजेपी के गवर्नमेंट में ये आम बात है। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है बहुजन समाज पार्टी की? पंचायत चुनाव को लेके मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले अपने संगठन को सही ढंग से उसका गठन कर रहे थे और गठन करने के बाद लगभग 99% हमारा सेक्टर और बूथ का सही गठन हो गया है। नगर में थोड़ी बहुत एकाध बूथ सेक्टर बचा है, उसको हम पूरा करने के बाद इस चुनाव को पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और जिला पंचायत के चुनाव में हम अपनी ताकत को महसूस कराएंगे, ताकि हमारे विरोधियों को भी यह लगे कि बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह फिर मजबूत हो गई है। देखा गया कि पिछले समय विधायक उमाशंकर सिंह ने 6 ट्रक से भरे राशन को बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया, लेकिन फिर उसको शासन द्वारा वापस कर दिया गया। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो कुछ कर नहीं, मैं भी साथ में था, जो कुछ कर नहीं सकता है, विधायक जी हमेशा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने का काम किए हैं और इस बार भी 6 ट्रक लेके गए थे। बलिया एसडीएम को 3 ट्रक हैंडओवर किया गया और बैरिया में जाके 54-55 लोगों को स्वयं विधायक जी अपने हाथ से दिए, और शेष जो है बैरिया एसडीएम को उनके मतलब हाथ में सौंप के कि जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, वास्तव में गरीब हैं, पीड़ित हैं, जिनको ज़रूरत है, वैसे लोगों को यह सामग्री पहुँचा दिया जाए।